2000 देखिए 21-22 की बात करते हैं तो अब लक्ष्य क्या लिया गया है, 6.8% का लक्ष्य लिया है राजकोषीय घाटे का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फरवरी मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको देखिए इस करंट अफेयर का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन आता है, देश की पहली भूतापीय परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भूतापीय ऊर्जा जो है, जियोथर्मल एनर्जी, वो क्या होती है। देखिए, ये वह ऊर्जा होती है जिसे पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है। ओके, तो देश की पहली भूतापीय परियोजना जो है वो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जाएगी। लद्दाख के देखिए पुगा गांव में। इस परियोजना के पहले चरण में देखिए 1 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता जो है वो लगाई जाएगी। साथ ही 100% मुफ्त बिजली जो है वो लद्दाख की आम जनता को आपूर्ति की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, देश की पहली भूतापीय परियोजना जो है वो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। भाषा और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, 21 फरवरी 1952 को ढाका में कई छात्रों ने बांग्ला को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग को लेकर पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए शहादत हासिल की थी। इसीलिए देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने इनकी स्मृति में प्रतिवर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का निर्णय लिया था। तो ध्यान रखिएगा, 21 फरवरी को मनाया जाता है। भारत के किस शहर को हाल ही में 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारत का कौन सा शहर है? हैदराबाद। हैदराबाद जो शहर है, देखिए, भारत का पहला और एकमात्र शहर बन गया है जिसे यह मान्यता जो है वो प्राप्त हुई है, 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। हैदराबाद के साथ साथ देखिए विश्व के 51 अन्य शहरों को भी ये देखिए मान्यता दी गई है, जिसमें देखिए अधिकांश शहर जो है वो अमेरिका, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से हैं। किन शहरों को देखिए फ्रेंड्स ये मान्यता दी जाती है? विशेष रूप से उन शहरों को दी जाती है जो शहरी वन के विकास और रखरखाव के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो भारत के देखिए हैदराबाद शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में सरल आजीविका मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, सरल आजीविका मेला जो है ये एक प्रकार का हस्तशिल्प मेला था जिसे उत्तर प्रदेश के नोएडा में आयोजित किया गया। इस मेले में देश के 27 राज्यों के हस्तशिल्प उत्पादकों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। 26 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक देखिए इस मेले का आयोजन किया गया। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। इनमें से किसने इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो किसने करा है? देखिए, 13 फरवरी को मारियो द्रागी ने इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इन्होंने किनका स्थान लिया है? गुइसेपे कोंटे का इन्होंने स्थान लिया है। ध्यान रखिएगा, मारियो द्रागी। हाल ही में इनमें से कौन टाटा मोटर्स लिमिटेड के नए एमडी एवं सीईओ नियुक्त किए गए? कौन नियुक्त किए गए? देखिए, मार्क लिस्टोसेला। मार्क लिस्टोसेला को टाटा मोटर्स लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल जो है वो 1 जुलाई 2021 से प्रारंभ होगा। ध्यान रखिएगा, टाटा मोटर्स लिमिटेड के। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लखवाड़ परियोजना चर्चा में रही, इस परियोजना के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, लखवाड़ परियोजना जो है पहले क्या है ये समझ लेते हैं। इस परियोजना के तहत देखिए उत्तराखंड के देहरादून में यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा कंक्रीट का बांध जो है वो बनाया जा रहा है। 300 मेगावाट की देखिए लखवाड़ प्रोजेक्ट से उत्तराखंड को बिजली प्राप्त होगी। साथ ही साथ उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा को पानी की आपूर्ति भी की जाएगी। अब बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है मतलब ये परियोजना जो है ये चर्चा में क्यों रही। तो हाल ही में देखिए इस प्रोजेक्ट को एनजीटी से स्वीकृति प्राप्त हुई है। एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से। देखिए इसके इंटरनल स्टोरी भी हम समझ लेते हैं। 1976 में देखिए पहली बार योजना आयोग ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान करी थी। कब? 1976 में। उसके बाद 1987 में इस प्रोजेक्ट पर देखिए काम जो है वो स्टार्ट हुआ, लेकिन 4 साल बाद ही 1992 में इसका काम जो है वो रोक दिया गया। फिर देखिए 2017 में इस परियोजना पर दोबारा काम जो है वो शुरू किया गया, बट एनजीटी ने देखिए उस समय इस पर रोक लगा दी थी।
कि नए सिरे से पर्यावरणीय आकलन जो है वो करना आवश्यक है। उसके बाद से देखिए ये परियोजना जो है रुकी हुई थी। हाल ही में फरवरी के मंथ में एनजीटी से देखिए इन्हें स्वीकृति जो है वो प्राप्त हो गई है, इसीलिए ये परियोजना देखिए चर्चा में रही। ध्यान रखिएगा यहाँ पर किन किन राज्यों को देखिए यहाँ पर इस परियोजना के अंतर्गत लिया गया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, ये 6 राज्य जो है देखिए इसके अंतर्गत आते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन, इस परियोजना के तहत उत्तराखंड के देहरादून में यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा कंक्रीट का बांध बनेगा। बिल्कुल सही, इसका काम चल रहा है। इस परियोजना से उत्तराखंड राज्य को 300 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी। बिल्कुल सही। 5 राज्यों को इस परियोजना से सिंचाई और शुद्ध पेयजल प्राप्त होगा। देखिए 6 राज्यों को इस परियोजना के अंतर्गत रखा गया है, तो यहाँ पर सी आंसर जो है ये गलत है। लखवाड़ परियोजना को वर्ष 1976 में मंजूरी प्रदान की गई थी। बिल्कुल सही। तो सी आंसर जो है यह विकल्प सही नहीं है। कल्लीवेली आर्द्र भूमि को पक्षी अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की। यह वेटलैंड्स मतलब आर्द्र भूमि किस राज्य में स्थित है? तो हाल ही में फरवरी मंथ में ही तमिलनाडु में विल्लुपुरम जिला प्रशासन द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कल्लीवेली वेटलैंड्स को पक्षी अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की गई है। 2004 के आकलन के अनुसार देखिए कल्लीवेली झील में हर साल 20,000 से अधिक पक्षी जो है वो आते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस आर्द्र भूमि को पक्षी अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की गई है। तो ध्यान रखिएगा कल्लीवेली आर्द्र भूमि जो है मतलब कल्लीवेली वेटलैंड्स जो है ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी आंसर यहाँ पर सही होगा। किस राज्य में निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु सांस अभियान शुरू किया गया है? किस राज्य में शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से इस जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान जो है प्रदेश के 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निमोनिया रोग से बचाने हेतु संचालित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा सांस अभियान जो है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने किसे अपना नया महानिदेशक निर्वाचित किया है? तो हाल ही में देखिए 15 फरवरी को डॉक्टर अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक निर्वाचित किया है। इस पद पर उन्होंने देखिए उपेंद्र त्रिपाठी का स्थान लिया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है ये 121 देशों का संगठन है। 2015 में देखिए इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का देखिए नया महानिदेशक डॉक्टर अजय माथुर को नियुक्त किया गया। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। इंग्लिश का देखिए वीडियो कोर्स जो है वो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो चुका है। तो जिन भी स्टूडेंट को देखिए इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन करना है तो वो क्रेजी जीके ट्रिक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ऑनलाइन कोर्स के सेक्शन में देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया था? इजिप्ट में किया गया था। इसमें कुल देखिए 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। फाइनल मुकाबला जो था वो देखिए डेनमार्क और स्विट्जरलैंड के बीच में हुआ था और डेनमार्क ने पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब अपने नाम किया है। ध्यान रखिएगा डेनमार्क ने। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। विद्यार्थियों को देखिए विज्ञान के प्रति आकर्षित व प्रेरित करने के उद्देश्य से यह दिवस जो है वो मनाया जाता है। 1986 से देखिए ये दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। किसकी स्मृति में मनाया जाता है? देखिए ये डॉक्टर सीवी रमन की स्मृति में मनाया जाता है। सीवी रमन ने देखिए रमन प्रभाव की खोज की थी। उसी की याद में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो मनाया जाता है। इस साल देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे की थीम क्या थी? फ्यूचर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशंस, इम्पैक्ट्स ऑन एजुकेशन, स्किल्स एंड वर्क, ये इस बार की थीम थी। ओके। हाल ही में मांडू महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? 13 फरवरी से लेकर देखिए 15 फरवरी के बीच में मांडू महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के धार जिले में किया गया। इस 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का विषय जो है वो खोजने में खो जाओ रखा गया था। इसी के साथ साथ मांडू में मध्य प्रदेश के पहले डायनासोर फॉसिल्स नेशनल पार्क का उद्घाटन भी किया गया। ध्यान रखिएगा कहां पर? मध्य प्रदेश में। इनमें से कहां पर देश के पहले डिजिटल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया? कहां पर किया गया? केरल में देखिए देश के पहले डिजिटल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया। केरला के जो देखिए गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने देखिए इसका इनॉग्रेशन किया। इंडियाज फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। केरल के मंगलमपुरम में यह यूनिवर्सिटी जो है देखिए स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब इनमें से किसने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जो है वो किसने जीता है? तेलंगाना की मानसा वाराणसी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आंसर यहाँ पर सही होगा। फरवरी 2021 में ही 57वीं फेमिना मिस इंडिया सौंदर्य प्रतियोगिता जो है वो आयोजित की गई थी बॉम्बे में, जिसमें देखिए तेलंगाना की मानसा वाराणसी ने फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जो है वो जीता है। आपको पता होना चाहिए 2019 में देखिए खिताब जो है वो किसे दिया गया था? राजस्थान की सुमन राव को। वो 2020 में दिया गया है मानसा वाराणसी को। देखिए अगला क्वेश्चन है, 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? देखिए हर साल हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन मतलब HFPA जो है वो मनोरंजन जगत में विशेष उपलब्धियों के लिए देशी विदेशी कलाकारों को और फिल्मों को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित करता है। देखिए पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह जो है 1944 लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया था। हाल ही में देखिए 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म का पुरस्कार जो है वो देखिए किसे दिया गया है? नोमैडलैंड को दिया गया है। ओके, नोमैडलैंड ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म का पुरस्कार दिया गया। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 हाल ही में प्रस्तुत किया गया, जिसके संदर्भ में सही कथन है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के देखिए वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट जो है वो विधानसभा में पेश किया है। ये जो बजट पेश करा है देखिए इसका आकार है 5,50,270 करोड़ का। ध्यान रखिएगा 5.5 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तुत किया है। ये उत्तर प्रदेश के देखिए इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। तो यहाँ पर देखिए पहला, दूसरा और तीसरा तीनों पॉइंट बिल्कुल सही होंगे, उपरोक्त सभी डी आंसर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहां पर महाराजा सुहेल देव स्मारक और चितौरा झील के विकास कार्यों का शिलान्यास किया? तो फ्रेंड्स, बहराइच जिला जो कि देखिए भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, वहां पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराजा सुहेल देव स्मारक और चितौरा झील के विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। कहां पर? उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। पहली बार देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में महाराजा सुहेल देव की जयंती जो है वो मनाई गई। देखिए फ्रेंड्स, राजा सुहेल देव जो थे उनके बारे में ऐतिहासिक जानकारी जो है वो बिल्कुल न के बराबर है। ऐसा माना जाता है कि 11वीं सदी में देखिए जो महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय महमूद गजनवी के जो सेनापति था सालार मसूद गाजी, उसने देखिए बहराइच पर आक्रमण किया था। लेकिन वहां के देखिए राजा कौन थे? राजा सुहेल देव थे। उन्होंने देखिए उसे बुरी तरीके से पराजित कर मार दिया था। इस प्रकार की देखिए ऐतिहासिक कहानी का उल्लेख जो है वो 14वीं सदी में अमीर खुसरो की किताब में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये था देखिए इनसे जुड़ा हुआ कुछ बेसिक फैक्ट। आप ध्यान रखिएगा कहाँ पर इसका देखिए शिलान्यास किया गया इन कार्यों का? बहराइच, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम चर्चा में रहा, ये किस शहर में स्थित है? तो हाल ही में देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अहमदाबाद में 1,32,000 क्षमता वाले विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। देखिए पहले इसे मोटेरा स्टेडियम या फिर सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, बट रिनोवेशन के बाद में इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है। अब इसे नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा कहाँ पर स्थित है, ये अहमदाबाद में स्थित है। इस क्रिकेट स्टेडियम में 11 पिच बनाई गई हैं जो कि विश्व के किसी भी अन्य स्टेडियम में नहीं है। तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 प्रदान किए गए। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड का 5वां संस्करण जो है वो मुंबई में आयोजित किया गया, जिसके तहत तान्हाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया। किस फिल्म को? तान्हाजी द अनसंग वॉरियर। बी आंसर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के दूसरे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का देखिए 2021 में आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? कर्नाटक में किया जाएगा। ये इसका देखिए दूसरा संस्करण है। इस बार विश्वविद्यालय खेलों में योगासन और मलखम्ब को शामिल किया गया है। ये दोनों खेलों को देखिए शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के दूसरे संस्करण का आयोजन कर्नाटक में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस जो है देखिए संपूर्ण विश्व में रेडियो के महत्व के बारे में आम जनता और समाचार माध्यमों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से रेडियो दिवस जो है 13 फरवरी को मनाया जाता है।
ध्यान रखिएगा 13 फरवरी को। 2021 में देखिए इस दिवस की थीम क्या थी, न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा, 13 फरवरी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। हाल ही में इनमें से किसे एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो देखिए बीसीसीआई के मानद सचिव जय शॉ को एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष हाल ही में चुना गया है। जय शॉ जो है वो इस पद पर देखिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष जो है नजमुल हसन उनका स्थान लेंगे। एसीसी अध्यक्ष के रूप में देखिए नियुक्त होने वाले सबसे कम उम्र के प्रशासक होंगे जय शॉ। ध्यान रखिएगा, बी आंसर यहाँ पर सही होगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अनफिनिश्ड अ मेमोयर किसने लिखी है? देखिए फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 फरवरी 2021 को देखिए इस पुस्तक का विमोचन किया गया। ये पुस्तक जो है बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस ने लिखी है, जो उनके द्वारा लिखी गई देखिए ये पहली पुस्तक है। इस बुक में उन्होंने अपने भारत में बिताए बचपन और अमेरिका में बिताए समय के बारे में कई अनकही और अनसुनी बातों का उल्लेख किया है। किसने लिखा है देखिए इस पुस्तक को? प्रियंका चोपड़ा ने। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चर्चा में रहा भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां पर बनाया जा रहा है? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री देखिए नवीन पटनायक ने राउरकेला में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की आधारशिला रखी है। इस स्टेडियम की देखिए दर्शक क्षमता जो है वो लगभग 20,000 है। 2023 में देखिए फ्रेंड्स पुरुष हॉकी विश्व कप जो भारत में प्रस्तावित है उसी को ध्यान में रखकर यह स्टेडियम जो है वो बनाया जा रहा है। कहां पर? राउरकेला में। डी आंसर। इनमें से किसे WTO विश्व व्यापार संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो हाल ही में देखिए फ्रेंड्स WTO का 7वां महानिदेशक जो है नगोजी ओकोजो इविएला को नियुक्त किया गया। ध्यान रखिएगा, WTO का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? नगोजी ओकोजो इविएला को। देखिए इसका फॉर्मेशन कब हुआ था WTO का? 1 जनवरी 1995 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ओके। हाल ही में इनमें से किस राज्य सरकार ने गरीबों को 5 रुपए में किफायती मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराने हेतु माँ योजना शुरू करी है? किस राज्य सरकार की देखिए योजना है ये? पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डिजिटल तरीके से देखिए माँ योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार जो है निर्धनों को 5 रुपए के किफायती मूल्य पर भोजन जो है वो उपलब्ध करा रही है। तो ध्यान रखिएगा, माँ योजना का संबंध है पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में इनमें से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने देखिए अभ्युदय योजना शुरू करी है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क तैयारी हेतु मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत छात्रों को IAS, PSC, मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हेतु निःशुल्क कोचिंग जो है वो सुविधा प्रदान की जाएगी। ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संबंध है उत्तर प्रदेश से। डी आंसर। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के नए प्रधानमंत्री हाल ही में कौन चुने गए हैं? देखिए कौन चुने गए हैं? सामा लुकोंडे। सामा लुकोंडे जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एग्रीकल्चर एक्ट्स ऑफ 2020 के लेखक कौन है? देखिए किसने इस पुस्तक को लिखा है? फॉर्मर मद्रास हाईकोर्ट जज A.K. राजन ने। A.K. राजन ने देखिए इस पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक में देखिए उन्होंने केंद्र सरकार के 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के विषय में उल्लेख किया है। ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर एक्ट्स ऑफ 2020 के लेखक कौन है? A.K. राजन। इनमें से किस क्रिकेटर को ICC ने फरवरी माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? देखिए फ्रेंड्स, ICC जो है वो 2021 से हर महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो डिक्लेयर कर रहा है। जनवरी में देखिए किसे चुना गया था? ऋषभ पंत को चुना गया था। फरवरी माह की हम बात करते हैं तो देखिए किसे चुना गया है? रविचंद्र अश्विन को चुना गया है। अश्विन को देखिए इंग्लैंड के विरुद्ध टेस्ट सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए ये खिताब जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेशनल वुमेन्स डे देखिए कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में देखिए राष्ट्रीय महिला दिवस, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय कोकिला कही जाने वाली सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू देखिए भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी। ओके। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो वो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। इनमें से किस शहर को साइंस सिटी में बदलने हेतु प्रस्ताव को हाल ही में मंजूरी दी गई? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में देखिए केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार के बीच 173 करोड़ की लागत से देहरादून को साइंस सिटी बनाने हेतु एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
किसे देखिए, देहरादून को। साइंस सिटी की स्थापना करने की परियोजना का लक्ष्य जो है वो 4 साल का लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, विज्ञान शहर की स्थापना जो है वो कहाँ पर की जा रही है, देहरादून में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? फ्रेंड्स देखिए, साल भर में 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, जिसमें से देखिए 2021 में पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो फरवरी मंथ में देखिए कंप्लीट हुआ। इसमें पुरुष एकल की हम बात करते हैं तो सर्बिया के खिलाड़ी हैं देखिए नोवाक जोकोविच, उन्होंने देखिए पुरुष एकल का खिताब जीता है। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। ये आंसर बिल्कुल सही होगा। 9वीं बार देखिए उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है और उनके करियर का देखिए ये 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। तो फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। अगर हम देखिए महिला एकल की बात करते हैं तो किसने जीता है? जापान की नाओमी ओसाका ने जीता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? नाओमी ओसाका ने जीता है। बी आंसर। ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन देखिए टेनिस टूर्नामेंट जो है ये देखिए किस कोर्ट पर खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जो 2 टेनिस टूर्नामेंट है ये हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन जो है वो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट जो है वो देखिए ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2021 विश्व कैंसर दिवस की थीम थी। फ्रेंड्स, विश्व कैंसर दिवस जो है हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। 2021 में देखिए विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या थी? आई एम एंड आई विल। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। कैंसर के उपचार के प्रति देखिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विश्व कैंसर दिवस जो है वो मनाया जाता है। 2021 की थीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आई एम एंड आई विल, ये इस बार की थीम थी। इनमें से किसने 82वीं सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीता है? किसने जीता है? देखिए दूसरी बार मनिका बत्रा ने इस खिताब को अपने नाम किया है। 2020 में ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मनिका बत्रा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किसने जीता है? देखिए 82वां सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब मनिका बत्रा ने। हाल ही में युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A को भारतीय सेना में शामिल किया गया, इसे किसके द्वारा बनाया गया? युद्धक टैंक देखिए अर्जुन मार्क 1A को हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए चेन्नई में हुए एक कार्यक्रम के दौरान देश के मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A को राष्ट्र को समर्पित किया। 8,400 करोड़ की देखिए लागत से 118 अर्जुन टैंकों को देखिए पूरी तरीके से भारत में बनाया गया। इस टैंक का निर्माण और विकास जो है वो देखिए पूरी तरीके से किसने करा है? DRDO ने करा है। किसने करा है फ्रेंड्स? DRDO ने। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। अर्जुन मार्क 1A को देखिए फ्रेंड्स हंटर किलर टैंक के रूप में भी जाना जाता है। इस एक टैंक को तैयार करने में DRDO ने देखिए 54 करोड़ रुपए का खर्चा किया है। ध्यान रखिएगा, किसने विकसित करा है? DRDO ने। हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का कार्यकारी प्रमुख किसे बनाया गया है? फ्रेंड्स, भारतवंशी इंजीनियर जो है भव्या लाल को देखिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है। अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी का काम बेहतर हो सके इसलिए भव्या लाल को देखिए नासा का कार्यकारी प्रमुख जो है वो नियुक्त किया गया है। भव्या लाल को 1958 में देखिए नासा की स्थापना हुई थी, ये चीज आपको पता होना चाहिए। हाल ही में इनमें से किसे सेराविक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेराविक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया है। इससे पहले देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट भारत न्याय रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो देखिए इस रिपोर्ट में महाराष्ट्र राज्य जो है वो पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर देखिए कौन है? तमिलनाडु है। पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता में वो पहले स्थान पर रहा है। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र। हाल ही में उत्तराखंड में किस नदी में बाढ़ के कारण ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट क्षतिग्रस्त हो गया? तो फ्रेंड्स देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, फरवरी महीने में देखने को मिली। नंदा देवी ग्लेशियर के फटने से देखिए उत्तराखंड के चमोली जिले में ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट के पास देखिए धौलीगंगा नदी में बाढ़ देखने को मिली। ग्लेशियर फटने के कारण भारी बाढ़ से जोशीमठ के पास देखिए 13.2 मेगावाट की ऋषिगंगा जल विद्युत परियोजना जो है वो पूरी तरीके से बह गई। इसमें देखिए बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, किस नदी में? धौलीगंगा नदी में। यहाँ पर वही पूछा जा रहा है, किस नदी में देखिए बाढ़ आई थी? धौलीगंगा नदी। आपको पता होगा फ्रेंड्स, पहले भी हमने डिस्कस कर रखा है
कि देखिए धौलीगंगा नदी जो है वो अलकनंदा नदी से विष्णु प्रयाग में आकर मिलती हैं। विष्णु प्रयाग में देखिए अलकनंदा नदी और धौलीगंगा नदी का संगम होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने झारखंड के किस जिले में 900 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज की है? किस झारखंड के जिले में देखिए हजारीबाग जिले में एक बौद्ध मठ की खोज करी है। लगभग 900 साल पुराना मठ झारखंड के देखिए एक गांव में एक टीले के नीचे दबा हुआ जो है वो प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हजारीबाग, ये आंसर सही होगा। चर्चा में रही पट्टचित्र चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? हाल ही के दिनों देखिए ये चित्रकला जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चित्रकला को बढ़ावा देने की बात जो है वो कही है। पट्टचित्र जो है ये देखिए ओडिशा की पारंपरिक चित्रकला है। इन चित्रों में हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया जाता है। यह ओडिशा के देखिए सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कलाओं में से एक है। इस तरीके की देखिए चित्रकला में इस्तेमाल किए जाने वाला जो रंग है वो सब्जियों, पत्थरों और खनिजों से तैयार किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पट्टचित्र चित्रकला का संबंध किससे है? ओडिशा से है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस चित्रकला को बढ़ावा देने की बात जो है वो कही है। मंगल मिशन होप ने मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। यह किस देश के द्वारा भेजा गया मिशन है? हाल ही में देखिए फ्रेंड्स, मंगल मिशन होप ने सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में प्रवेश किया है। यूएई का देखिए पहला मंगल मिशन है मिशन होप। जुलाई 2020 में जापान के देखिए तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया था। अब देखिए 7 महीने बाद मंगल की कक्षा में इसने प्रवेश किया है। ध्यान रखिएगा, मंगल मिशन होप जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यूएई के द्वारा। यूएई का ये पहला मंगल मिशन है। संयुक्त अरब अमीरात जो है वो अमेरिका, रूस, चीन, यूरोपीय संघ और भारत के बाद मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला 5वां देश बन गया है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात क्या है देखिए फ्रेंड्स, कि यह पहले प्रयास में ही मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला दूसरा देश बन गया है। पहला देश कौन सा था? भारत था। दूसरा देश बन गया है यूएई। यहाँ पर देखिए डी आंसर बिल्कुल सही होगा। चर्चा में रही हेलिना है। देखिए हेलिना क्या है? काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही। एक प्रकार की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये मिसाइल नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर से दागे जाने वाला एक दूसरा रूप है। नाग मिसाइल जो है ये देखिए 5 किलोमीटर तक जमीन से जमीन पर मार कर सकती है। बट जो हेलिना है ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसे हेलीकॉप्टर से दागा जाता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसे डीआरडीओ द्वारा देखिए स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। एक प्रकार की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। इनमें से किस राज्य ने 20 फरवरी को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया है? देखिए 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश जो है वो अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का पूर्ण राज्य बन गया था। 2021 में देखिए अरुणाचल प्रदेश ने अपना 35वां राज्य स्थापना दिवस मनाया है। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। इसके मुख्यमंत्री कौन है? देखिए अभी पेमा खांडू जो है वो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और अरुणाचल प्रदेश के देखिए राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सरकार ने स्वच्छ आइकॉनिक स्थल उपक्रम के चौथे चरण में 12 आइकॉनिक स्थलों का चयन किया, जिसमें से एक गोलकुंडा किला कहाँ पर स्थित है? देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में जो 12 आइकॉनिक स्थलों का चयन किया गया है उसमें से देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है गोलकुंडा किला। कहाँ पर स्थित है? देखिए ये तेलंगाना में स्थित है। जो 12 आइकॉनिक स्थल है ये भी आपको पता होना चाहिए। एक बार मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। जैसलमेर किला कहाँ पर? राजस्थान में। सूर्य मंदिर ओडिशा में। बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में। रामदेवरा राजस्थान में। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। आगरा का किला सभी को पता ही है देखिए उत्तर प्रदेश में। कुंभलगढ़ किला राजस्थान में स्थित है। गोलकुंडा फोर्ट कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। डल झील कहाँ पर स्थित है? देखिए जम्मू कश्मीर में स्थित है। कालीघाट मंदिर पश्चिम बंगाल में। ओके, तो ये देखिए 12 आइकॉनिक स्थलों का चयन किया गया है। इन स्थलों को देखिए चयन करने का उद्देश्य क्या है? पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता मानकों में सुधार करना और ये देश में देखिए पर्यटन को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट को लोकसभा में किसने प्रस्तुत कराया है? तो फ्रेंड्स, फरवरी मंथ की देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हम डिस्कस करेंगे। 2021-22 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसे हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। देखिए इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि छोटा सा ही देखिए इन्फॉर्मेशन है जो कि हम इस करंट अफेयर के सेक्शन में ही अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए पहले मैं आपको अच्छे से पूरा थ्योरी सेक्शन बता देता हूँ, फिर हम देखिए बजट से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे।
तो चलिए सारा थ्योरी सेक्शन हम समझ लेते हैं। तो देखिए बजट 2021-22 जो है ये इतिहास का पहला पेपरलेस बजट है, जिसे किसने प्रस्तुत किया है? देखिए भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात आती है कि बजट जो है वो कितने साइज का प्रस्तुत किया गया है। तो ध्यान रखिएगा 2021-22 का बजट जो है वो 34.8 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तुत किया गया है। जो बजट की साइज है वो है 34.8 लाख करोड़ का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आंकड़ा ध्यान रखना है आपको। देखिए 2020-21 की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने 30.42 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है वो प्रस्तुत किया था। बट जो एक्सपेंडिचर हुआ है गवर्नमेंट का वो देखिए कितना हुआ है, 34.5 लाख करोड़ रुपए का हुआ है। मतलब 4.5 लाख करोड़ रुपए जो है वो ज़्यादा खर्च हुआ है। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने देखिए 2021-22 का बजट जो है वो 34.8 लाख करोड़ रुपए रखा है। बजट प्रस्तुत करते समय देखिए निर्मला सीतारमण ने राजकोषीय घाटा जो है वो भी डिस्कस करा। 2020-21 में देखिए जो राजकोषीय घाटा था उसका लक्ष्य लिया गया था 3.5%। बट कोविड जैसी देखिए महामारी आने के कारण जो राजकोषीय घाटा गया है वो कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? 9.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। 3.5 का लक्ष्य था जो कि देखिए क्या गया है, 9.5 गया है। 2000 देखिए 21-22 की बात करते हैं तो अब लक्ष्य क्या लिया गया है? 6.8% का लक्ष्य लिया है राजकोषीय घाटे का। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में देखिए सीधे यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, सरकार की इनकम और एक्सपेंडिचर को हम डिस्कस कर लेते हैं। सरकार की आय को हम पहले डिस्कस करते हैं कि पैसा कहाँ से आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है वो आता है बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज, मतलब उधार लेकर। 36% पैसा जो गवर्नमेंट के पास आता है वो इसी साइड से आता है। जीएसटी से आता है देखिए कलेक्शन 15%, कॉर्पोरेट टैक्स का आता है देखिए 13% और इनकम टैक्स से आता है 14%। ठीक है, यहाँ पर जीएसटी ध्यान रखिएगा 15%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की तो देखिए सबसे ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट का खर्च जो होता है वो इंटरेस्ट पेमेंट में ही जाता है। सबसे ज़्यादा पेमेंट गवर्नमेंट ले भी तो बोरो करके ही रही है, तो इंटरेस्ट पेमेंट भी ऑब्वियस सी बात है जाएगा। मतलब ब्याज अदायगी में गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा पैसा जाता है 20%। 16% पैसा जो है गवर्नमेंट को देना पड़ता है स्टेट शेयर को, मतलब जो राज्यों का हिस्सा है वो उसे देना पड़ता है। तो 16% पैसा जो है गवर्नमेंट का वहाँ पर खर्च हो जाता है। 5% जाता है देखिए डिफेंस में, 5% पेंशन में और 13% गवर्नमेंट का पैसा जाता है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है उसमें गवर्नमेंट का पैसा खर्च होता है। तो ये थे देखिए महत्वपूर्ण गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया है जीएसटी कलेक्शन ध्यान रखिएगा 15%, कॉर्पोरेट टैक्स 13% और एक्सपेंडिचर में देखिए ध्यान रखिएगा स्टेट का शेयर जाता है 16%। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने 2021-22 के लिए रेल बजट जो है वो 1.13 लाख करोड़ रुपए का सैंक्शन किया है। ध्यान रखिएगा 1.13 लाख करोड़ रुपए का। स्वास्थ्य बजट की बात करते हैं तो देखिए पिछली बार 94,000 करोड़ रुपए का बजट गवर्नमेंट ने रखा था 2020-21 में, बट 21-22 में देखिए इसे बढ़ाकर 2.23 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। मतलब 137% बजट जो है वो बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य बजट ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कोविड जैसी महामारी को देखते हुए डिसीजन लिया गया। 75,000 हेल्थ सेंटर जो है वो बनाए जाएंगे। इसी में ही देखिए कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। 2 मोबाइल अस्पताल की भी देखिए शुरुआत गवर्नमेंट करने जा रही है। तो ये था देखिए स्वास्थ्य बजट। आगे देखिए फ्रेंड्स, गवर्नमेंट एक बहुत ही देखिए इंपॉर्टेंट स्कीम जो है वो लेकर आ रही है। 64,180 करोड़ रुपए की लागत से हेल्थ सेक्टर की देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना जो है वो गवर्नमेंट लेकर आने वाली है। तो ये चीज़ भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बजट में इसे कहा गया। इसके बाद देखिए ऑटो सेक्टर की बात करते हैं तो गवर्नमेंट जो है पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति जो है वो लेकर आई है। इस पॉलिसी के तहत देखिए जो पर्सनल व्हीकल है उसे 20 साल और जो कमर्शियल व्हीकल है उसे 15 साल के बाद सड़कों पर नहीं उतारा जा सकेगा। तो फ्रेंड्स ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्क्रैपिंग पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट इस बजट में लेकर आई है। इंश्योरेंस सेक्टर को भी देखिए विदेशी निवेशक के लिए गवर्नमेंट ने खोला है। विदेशी निवेशक की सीमा को देखिए 49% से बढ़ाकर गवर्नमेंट ने 74% कर दिया है। कितना? 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए शिक्षा की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की बात कही। लद्दाख में साथ ही एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापना करने की बात भी गवर्नमेंट ने कही है।
इसके बाद देखिए गवर्नमेंट जो है 5 वर्षों के लिए स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत जो है वो करने जा रही है। इसके लिए गवर्नमेंट ने 1,41,678 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इसके बाद देखिए निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क मतलब मित्रा योजना की देखिए शुरुआत करने की बात कही है, जिसके तहत 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क जो है वो स्थापित किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क मित्रा योजना जो है वो गवर्नमेंट शुरू करने जा रही है। इसी के साथ ध्यान रखिएगा, डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने 1500 करोड़ रुपए का आवंटन किया। असम और बंगाल के टी वर्कर के लिए गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया। इसी साल गवर्नमेंट जो है वो LIC का IPO लेकर आएगी, मतलब LIC में देखिए प्राइवेटाइजेशन जो है वो किया जा रहा है। रक्षा बजट जो है गवर्नमेंट ने 3.4 लाख करोड़ रुपए का रखा है। शिक्षा बजट जो है वो 93,224 करोड़ रुपए का रखा है। इनकम टैक्स स्लैब की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी चेंजेस जो है वो देखने को नहीं मिला है। बस गवर्नमेंट एक नई देखिए ऑप्शन लेकर आई है कि जिसकी भी एज 75 साल से ऊपर है उन व्यक्तियों को इनकम टैक्स से देखिए बाहर रखा गया है। मतलब अगर 75 साल से ऊपर एज है और उनकी इनकम सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट से आ रही है तो उन्हें देखिए इनकम टैक्स से बाहर रखा गया है, इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 75 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए। और लास्ट में देखिए पॉइंट ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्री ने समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु में एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना करने की भी बात कही है। तो फ्रेंड्स ये था देखिए बजट से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण पॉइंट। एक हमने देखिए छोटे से सेक्शन में जल्दी से कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन जो बनेगा देखिए एग्जाम में वो इसी सेक्शन से आपको देखने को मिल जाएगा, तो अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट को लोकसभा में किसने प्रस्तुत कराएं? किसने प्रस्तुत कराएं? देखिए निर्मला सीतारमण ने, भारत की वित्त मंत्री। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? 34.8 लाख करोड़ रुपए। सी आंसर। वर्ष 2021-22 के बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? कितना आवंटन किया गया है? देखिए 2.23 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जो कि पिछली बार से 137% ज्यादा है। क्लियर? वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार ने कितने प्रतिशत नॉमिनल GDP ग्रोथ का लक्ष्य निर्धारित किया है? नॉमिनल GDP मतलब रियल GDP प्लस उसमें साथ में इन्फ्लेशन जो है वो इंक्लूड है। तो फ्रेंड्स कितने प्रतिशत का देखिए लक्ष्य निर्धारित करा है? 14.4%। ओके। हाल ही में केंद्र सरकार ने बजट में इनमें से किस 64,180 करोड़ रुपए की हेल्थ स्कीम का ऐलान किया है? देखिए कौन सी हेल्थ स्कीम का ऐलान किया है? आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का राजकोषीय घाटा रहा है। देखिए 2020-21 में भारत का लक्ष्य जो था राजकोषीय घाटे का वो था 3.5%, बट कितना रहा है? अनुमानित 9.5% रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बी आंसर यहाँ पर सही होगा। केंद्र सरकार ने बजट 2021-22 में व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च की, जिसके तहत व्यावसायिक गाड़ियों को कितने सालों के बाद सड़कों पर नहीं उतारा जा सकेगा। जो पर्सनल व्हीकल है उसे 20 साल और जो कमर्शियल व्हीकल है उसे 15 साल के बाद सड़कों पर नहीं उतारा जा सकेगा। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। बजट 2021 के अनुसार इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश की देखिए सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। 74%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने हेतु इनमें से कौन सी योजना लाने की बात कही है? कौन सी देखिए योजना लाने की बात करी है? मित्रा योजना। मित्रा योजना के तहत देखिए 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क जो है वो स्थापित किए जाएंगे, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। ओके। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा निर्धारित किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में देखिए जो राजकोषीय घाटा है वो क्या निर्धारित किया गया है? 6.8%। हाल ही में प्रस्तुत किए गए बजट 2021-22 के अनुसार भारत सरकार को GST से कितने प्रतिशत आय प्राप्त होती है? कितने प्रतिशत देखिए आय प्राप्त होती है भारत सरकार को? 15%। GST से 15% की आय जो है वो प्राप्त होती है। कॉर्पोरेट टैक्स की बात करते हैं तो उससे 13% और इनकम टैक्स से देखिए गवर्नमेंट को आती है 14% की इनकम। सबसे ज़्यादा आती है देखिए टैक्स कलेक्शन की बात करते हैं उसमें GST से 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत सरकार का सबसे अधिक खर्च किस क्षेत्र में होता है? भारत सरकार का देखिए सबसे ज़्यादा पैसा जो व्यय होता है
वो किस में जाता है, ब्याज में जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा आता भी गवर्नमेंट के पास कहाँ से है, बोरोइंग से आता है, मतलब कर्जा लेकर आता है। 36% पैसा जो है गवर्नमेंट के पास आता है बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज से, ध्यान रखिएगा। और व्यय गवर्नमेंट का कहाँ होता है, ब्याज में पैसा गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा आता है, इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है। वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में रेल बजट रखा गया है। कितना रखा गया है फ्रेंड्स, 1.18 लाख करोड़ रुपीस रखा गया है। ये आंसर। बजट एक लेख पत्र है। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, एसएससी में भी 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया है। बजट एक लेख पत्र है सरकार की राजकोषीय नीति का। सी आंसर यहाँ पर सही होगा, सरकार की राजकोषीय नीति का बजट एक लेख पत्र है। ठीक है। बजट 2021-22 में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने हेतु किस राज्य में एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना की जाएगी। किस राज्य में की जाएगी, देखिए ये तमिलनाडु में की जाएगी। सी आंसर। बजट में कितने साल से ऊपर के व्यक्तियों को इनकम टैक्स से बाहर रखा गया है। तो देखिए जिन व्यक्तियों की उम्र 75 साल से अधिक है उन्हें इनकम टैक्स से बाहर रखा गया है। मतलब जिन भी व्यक्तियों की उम्र 75 साल से अधिक है और उनकी इनकम जो है वो देखिए पेंशन और इंटरेस्ट पेमेंट से आ रही है, उन्हें इनकम टैक्स स्लैब से बाहर रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर सी आंसर 75 साल। वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में कोरोना वैक्सीन के लिए कितने करोड़ का बजट रखा गया है। कोरोना वैक्सीन के लिए देखिए गवर्नमेंट ने बजट जो सैंक्शन करा है वो कितने करा है, 35,000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो सैंक्शन किया है। ओके, यहाँ पर 35,000 करोड़। तो फ्रेंड्स ये थे देखिए बजट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपने सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे। एक बार अच्छे से देखिए इसे रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको देखिए इस टॉपिक का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर आप अलग अलग सब्जेक्ट के देखिए वीडियो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आने वाली एग्जाम को देखिए ध्यान में रखते हुए इन्हें बनाया गया है, तो एक बार जाकर ज़रूर देखें। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।